आनंद प्रभु सिद्ध भगवान की जय। देवी पूजा श्री महावीर भगवान की जय। आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी की जय। आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महावीराज की जय। श्री श्रेष्ठ सागर जी महाराज की जय। अहिंसा में विश्व धर्म की जय। आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी ने मन की शुद्धि के लिए एक दिव्य अनुपम ग्रंथ की रचना की है, जिसका नाम है इष्टोपदेश। इष्ट का अर्थ होता है प्रिय, जो आपको इच्छित है। ऐसा उपदेश प्रदान किया है आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी ने। उसमें वे लिखते हैं, यथा यथा समायाति संवित्तो तत्त्वमुत्तमम् तथा तथा न रोचन्ते विषयाः सुलभाः। अर्थात जैसे जैसे जीव को तत्व की संवित्ति होने लगती है, तत्व का अनुभव होने लगता है, उसे जो विषय सुलभ है, जो बहुत इजीली अवेलेबल है, वो सारे के सारे चीज उसे आनंद नहीं, यानी उसमें अब रस नहीं आता। तत्व का आनंद इतना गहरा आनंद है, जिसके बल पर हमारे अनेक मुनिराजों ने उपसर्ग परिश्रमों में भी विजय पाई। यथा यथा न रोचन्ते विषयाः सुलभाः तथा तथा समायाति संवित्तो तत्त्वमुत्तमम्। आप सब लोग पूछते रहते, महाराज जी वैराग्य कैसे होता है, वैराग्य कैसे होगा? हमसे नहीं पूछे तो घुमा फिरा के किसी और से पूछ लेंगे, हाँ। तो इसका सीधा सा फॉर्मूला यही है कि जितना आपका तत्व ज्ञान बढ़ता जाएगा, उतना उतना आपका वैराग्य बढ़ता जाएगा। आप लोग में से बहुत से लोग हैं, कोई यूपीएससी का एग्जाम दे रहा है, कोई सीए बन रहा है, कोई इंजीनियरिंग कर रहा है, या कोई एमबीए कर रहा है। तो तद विषय में आपने जो ज्ञान किया है, चलो वो सब बड़ी बात, ये सामान्य बात, अपने सामान्य व्यापारी लोगों को देख लीजिए। क्यों? आप लोग जब शॉप पे रहते हैं, बहुत अच्छा सीजन का समय रहता है, तब आपको देवी की याद आती है क्या? नहीं आती। यानी उस समय आपने, यहां तक कि आपकी देवी आपके लिए टिफिन भी ले जाए कि आप खा लेना, ठीक है, इस समय पे, लेकिन सीजन के समय में आपको वह भोजन भी, यानी उस समय उसका ध्यान नहीं रहता। बस इतना सा फॉर्मूला है। साधु बनने का भी यही फॉर्मूला है, व्रती बनने का भी यही फॉर्मूला है, धर्म पालन करने का भी यही फॉर्मूला है कि आप जिस फील्ड में हैं, बस उसे पसंद करो। दो चीज होती है, या तो आप जो चाहते हैं वो हासिल कर लो, या जो हासिल है उसे चाहना प्रारंभ कर दो, सुख से जीने के। तो अपनी इच्छा शक्ति के बल पर व्यक्ति अपने इष्ट को प्राप्त करता है। आप सबका इष्ट क्या है? क्यों माताओं, आपका इष्ट क्या है? कुछ इष्ट है कि नहीं आपके जीवन में? होगा ना कि आज हम इस स्थिति में हैं, कल हम और अच्छी स्थिति में रहेंगे, हमारे बच्चे बड़े होंगे, बहुएं आएंगी, एक सामाजिक परिवेश में हम, अच्छा धर्म का एक माहौल रहेगा। तो ये क्या है? इष्ट, अबाधित और अभिमत, ये तीन चीजें होती है। यानी जो आपको इष्ट है, साधुओं को क्या इष्ट है? परमात्मा बनना। तो उसके लिए सबसे पहले देखा जाता है इष्ट, मीन्स कि
आपको परमात्मा बनना है तो जैसा परमात्मा बनना है वैसे परमात्मा कैसे होने चाहिए? शास्त्राचार वाले परमात्मा कैसे होते हैं? वितरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी, अर्थात उनमें राग द्वेष 18 दोषों का अभाव है। दूसरा, सर्वज्ञ, हमें थोड़ी सी कोई चीज मालूम हो गई तो कितना आनंद आता है उस चीज के बारे में, आता है ना? तो उन भगवान का आनंद देखना जिनको तीनों लोगों के सभी ऑब्जेक्ट्स, सारी वस्तुओं का ज्ञान है। और हितोपदेश, अपने हित की बात को सुनकर हर व्यक्ति को अच्छा लगता है। प्रत्येक प्राणी क्या बोलते हैं लोग? जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुख ते भय। हित की बात सुनकर सबको अच्छा अनुभव होता है और अहित देखकर भय का अनुभव होता है। तो हित किसमें है हमारा? निज आत्म कल्याण में। यह कैसे प्राप्त होगा? यथा यथा समायाति संवितो तत्व उत्तमम, उत्कृष्ट तत्व का अनुभव करने पर, उस तत्व ज्ञान के बल पर हम अपने अंतरंग का आत्म श्रद्धा दृढ़ करते हैं। सम्यक दर्शन की परिभाषा है देवशास्त्र गुरु पर श्रद्धा करना, विश्वास करना, आपकी भाषा तत्वों पर श्रद्धा करना, विश्वास करना। तीसरा है आत्म श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, जिसका अर्थ है कि निज आत्मा पर श्रद्धा करना। मैं जीव द्रव्य हूँ, ज्ञान दर्शन से युक्त हूँ। मैं कब से हूँ? आप लोग कब से हैं? पक्का? कितने लोगों को कंफर्म है? सबको नहीं है। बहुत से लोगों के लिए कंफर्म नहीं है ये चीज। वास्तव में a matter cannot produce or cannot destroy, it just change from one forms to another. इतना सा विषय है। You all are the matters. आप लोग कौन हो? You all are the matters. You all are the product. आप सब एक प्रोडक्ट हैं, वस्तु हैं, द्रव्य हैं जो द्रवणशील है। एक पर्याय से अन्य पर्याय में द्रवणशील है। वस्तु जो है वह सामान्य और विशेषात्मक होती है। जब सामान्य है तो उसमें आप ऊर्ध्वता सामान्य में लेंगे और तिर्यक सामान्य। पर्याय जो है वह विशेष की व्याख्या है। जो मात्र विशेष को ही देखता है, सामान्य को नहीं देखता, वह आत्म शांति नहीं प्राप्त कर पाता। ठीक है ना? जैसे यही मुनिराज किसके बल पर इतने उपसर्ग परिचय को सहन करते हैं? सामान्य के बल पर। सामान्य यानी अभी आपको पता है ना, यू ऑल आर द प्रोडक्ट, यू ऑल आर द मैटर्स। मतलब कि जो वस्तु है वह एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में जा रही है। ये प्लास्टिक का पेन है, यही चेंज होके कुछ और बन गया, तो इस प्लास्टिक का नाश हुआ क्या? बस। अब जिसे यह समझ में आ गया है कि हमारा आत्मा अविनाशी है, यह कभी भी नाश हो ही नहीं सकता, जस्ट इस चेंज वन फॉर्म टू अनदर, बस इतना सा फॉर्मूला है। इसी के बल पर सुकुमार मुनिराज, जिनके शरीर पर, यानी एक मुनिराज को शालिनी ने भग लिया, एक मुनिराज गजबंदा से जो मोक्ष गए हैं, गज कुमार मुनिराज, सिद्धि रख दी जिनके बल, तो ये किनके बल पर? उनके अंदर ऐसी क्या पावर थी? उनके अंदर पावर थी ज्ञान की पावर। सिंपल, ज्ञान के बल पर ही व्यक्ति सामान्य और विशेष दोनों में अच्छे से अंतर्भाव, अंतर्मुखी हो जाता है।
वस्तु जो है वो चेंज होती रहती है। सामान्य त्रैकालिक होता है। सामान्य कैसा होता है? फॉरएवर्स, आपकी भाषा में हमेशा रहने वाला। जीव द्रव्य जो हमेशा रहने वाला है, अजीव द्रव्य वो भी हमेशा रहने वाला है। लेकिन विशेष जो है पर्याय है। जैसे आप मनुष्य हैं तो आप कब तक रहने वाले हैं? फॉरएवर रहेंगे क्या आप सब लोग? नहीं, कुछ समय की, कुछ फ्रैक्शन ऑफ ईयर्स, इतने समय के लिए हम लोग रहने वाले हैं। तो जो मात्र विशेष विशेष देखेगा कि ये पर्याय चली जाएगी तो हम क्या करेंगे, बूढ़े हो जाएंगे तो क्या करेंगे, रोग हो गया तो क्या होगा, मान हो गया, अपमान हो गया, तो ये सब इस विशेष से रिलेटेड है। जितना भी कुछ है, जन्म है, मरण है, सुख है, दुख है, लाभ है या अलाभ है, मान है, अपमान है, संयोग है, वियोग है, शत्रु है या मित्र है, ये सब किससे रिलेटेड है? विशेष से। सामान्य उसके साथ में ही अटैच है। लेकिन जब आप भगवान बन जाएंगे तब आपका मान होगा क्या? अपमान होगा क्या? नहीं होगा। सुख दुख कुछ नहीं, लाभ अलाभ कुछ नहीं। एक अपने ज्ञान में ही परिणमन करता है जीव। तो सामान्य के बिना विशेष नहीं होता और विशेष के बिना सामान्य नहीं होता। कैसा? खर विषाणुवत, गधे के सिंग के समान। गर्वित भाई, जशपुर में कोई ऐसा गधा है क्या जिसके सिंग हैं? या आपको कहा कि आकाश में से फूल ले आओ, ले आओगे क्या? नव्यांश में ला सकता है ना? वो कहीं पौधे में गया और एक पौधे को में से फूल तोड़ के ले आया। बोले महाराज जी ये फूल आकाश में ही तो है, आकाश में है ही नहीं वो फूल? है, एक अपेक्षा से वह आकाश में ही है। तो यह सामान्य और विशेष की सामान्य एक संक्षिप्त व्याख्या है। और हम आगे देखें तो न्याय में एक आता है उपलक्षण न्याय। क्या कहा जाता है उपलक्षण न्याय में? जैसे क्यों ज्ञानी मोबाइल वाले, क्या नाम है आपका? यथार्थ। यथार्थ में आपका नाम यथार्थ है। तो यथार्थ को कहा, उसकी दादी ने कहा कि बेटा तुम यहाँ बैठो और ये दही है रखा हुआ है, अगर कोई कौवा आए तो उससे इस दही की रक्षा करना, ठीक है? तो अब यथार्थ बैठा हुआ था वहां, तो कोई कौवा तो नहीं आया, उसने बराबर ध्यान रखा कि कोई कौवा नहीं है। और उतने में क्या हुआ, एक बिल्ली आई और वो दही खा गई। तो यथार्थ में उसको यथार्थ में नहीं लिया। जब उसकी दादी आई, दादी ने पूछा दही कहाँ है, तो वो क्या बोल रहा है, आपने तो कहा था ना कौवे से दही की रक्षा करना, आपने कब कहा था कि बिल्ली से रक्षा करना? तो कुछ जो ज्ञान होता है या तत्व का उपदेश होता है वो उपलक्षण रूप में होता है। उपलक्षण मीन्स कि सामान्य से जैसे किसी एक का नाम ले लिया, लेकिन वो कहानी में सबके लिए आता है। उपदेश किसके लिए है? सबके लिए, जो सुने उसके लिए है। बस वैसे ही यह उपलक्षण न्याय से यह जो इष्टोपदेश है यह किसके लिए है? हम सबके लिए, सबके कल्याण के लिए है। तो इस तरह हमें समझना चाहिए। और समझने की रीति क्या है? एक बार क्या हुआ, एक पड़ोसी राजा के यहाँ से अन्य राजा के पास एक अंजन भेजा गया, काजल। वो काजल भेजा गया, बोले कि ये सुरमा ऐसा है कि इसको लगाने से कोई अंधा भी है ना उसकी आंखें आ जाएगी।
पर भेजा कितना, बहुत थोड़ा सा, एक छोटा सा, थोड़ा सा। अब राजा ने वो क्या किया, वो जो काजल था मंत्री को दे दिया कि बोला ये काजल है और इसको अपने यहाँ अंधे हैं और लेकिन है कितना, इतना सा ही है कि 2-3 लोगों का काम हो जाए, और अंधे तो बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे। अब क्या करेंगे, मंत्री होते हैं, उसने क्या किया, वो काजल को एक आंख में लगाया और दूसरा वो जो काजल था ना उसने अपनी जीभ पे लगा दिया। कहां पे लगाया, जीभ पे लगाया कि उस काजल के कंटेंट क्या क्या है, यानी उसमें क्या क्या मिला हुआ है, वो बना कैसे है वो काजल। तो उस पड़ोसी राजा ने एक डिब्बी भेजी थी उसके पास, और उस मंत्री ने अपने युक्ति से, बुद्धि से उसका काजल के कंटेंट यानी उसमें कैसे मिलाया, कैसे वो काजल बनाया, वो समझ लिया और ऐसी 1,00,000 डिब्बियां बना के उसके पास भेज दी। ये होता है कि हम यहाँ से जो सुन के जा रहे हैं उसको हम कितना एक्सेप्ट कर सकते हैं, कितना उसको एडॉप्ट करके उसको इम्प्लीमेंट करें, ये हम पे डिपेंड है। तो आपको मंत्री बनना है क्या कि वो एक अंधे जैसा बनना है? ठीक है, फिर हम चर्चा करेंगे। भगवान महावीर स्वामी की। हमारे बीच जोधपुर से पधारे हुए श्री कृष्ण जी काशीवाल, जो कि यहाँ के दामाद हैं, कृष्ण जी, स्वर्गीय श्री कृष्ण जी प्रजाता के दामाद हैं, हमारे बीच उपस्थित है। मैं दिग्विजय समाज जसपुर नगर की ओर से उनका अभिनंदन करता हूँ और उनसे निवेदन करता हूँ कि महाराज श्री के चरणों में श्रीफल भेंट कर उनका आशीर्वाद ग्रहण करें। श्री कृष्ण जी काशीवाल।
जीवन तो सभी को मिला है, लेकिन उस जीवन का उपयोग क्या कर रहे हैं? क्या ये मनुष्य पर्याय मिली है, बहुतों को मिली है, लेकिन उसका उपयोग क्या है? जीवन जीते हुए भी कई लोग ऐसे हैं जिनको जीवन की परिभाषा ही नहीं पता। जीवन चल रहा है सतत, क्योंकि वस्तु भ्रमणशील है। अभी महाराज ने बताया, आप कुछ नहीं करोगे तो भी समय तो निकल जाएगा, जीवन पूरा हो जाएगा। काशी वाले कुछ करोगे तो भी समय निकल जाएगा और जीवन पूरा हो जाएगा। जीवन उसका भी पूरा हो जाता है जो कुछ कर जाता है, और जीवन उसका भी पूरा हो जाता है जो कुछ भी नहीं करता। लेकिन उस जीवन यात्रा में, उस जीवन के बाद भी अन्य जीवन प्रारंभ होता है। जो जीवन की यात्रा है, एक जीवन आपको मिला है अभी, इस जीवन के बाद में पुनः एक और जीवन है, और वो जीवन आपके इस जीवन पर आश्रित है। इस जीवन पर आश्रित है आपका आने वाला जीवन। दूसरे शब्दों में कहें तो आपका भविष्य। आपके इस जीवन पर आधारित है। आज बहुत सारे लोग कुछ जीवन विकास की यात्रा के लिए कुछ कर रहे हैं, कह रहे थे आशीर्वाद दे दो। हमने कहा बहुत आशीर्वाद है, हम उपवास कर रहे हैं, हम धर्म ध्यान कर रहे हैं, या हम जो कोई भी कार्य कर रहे हैं, हमको इतना बस पता होना चाहिए हम कर किसके लिए। खाना खा रहे हैं ना, राजेश भाई, खाना खाते हो कि नहीं खाते? क्यों खाते हो? हाँ, पेट भरने के लिए। पक्का? सही मायने में आपको बताएं तो आप लोगों को खाना खाने का कारण भी नहीं मालूम, और यदि कारण मालूम हो तो भी उसमें और एक बात आपको बता दें, हो सकता है कारण आप लोगों को मालूम हो, लेकिन आप क्यों खाते हो ये नहीं मालूम आपको। अभी मैं पूछूंगा तो आप कह दोगे जरूर, आप लोग क्यों खाते हो खाना, भोजन करते हो ना, क्यों करते हो? बोलो। अभी कई सारे उत्तर आएंगे। कुछ उत्तर हम लोगों के कंप्यूटर में फिट है, सॉफ्टवेयर में डाटा डाल देते ना आप लोग, है ना? सॉफ्टवेयर बनाते तो प्रोग्राम पहले से डाल देते हैं, अब जब भी करेंगे तो वो प्रोग्राम निकल कर आ जाएगा। तो हम उत्तर दे रहे हैं तो कुछ उत्तर तो क्या है कंप्यूटर में फिट है, और कुछ उत्तर क्या है, अगले लोग एग्जाम देते हैं ना, जैसे व्हाट्सएप में मोबाइल में देते हैं ऑनलाइन एग्जाम, तो कुछ तो क्या होता है नकल करके, तो उत्तर कुछ उत्तर नकल करके दिए जाते हैं, पड़ोसी को सुनकर दिए जाते हैं, देख कर दिए जाते हैं, और कुछ उत्तर को बस उत्तर ही है, कल्पना हमारी। प्रश्न क्या किया था मैंने, क्यों करते हैं बताओ जल्दी। बस बहुत सारे उत्तर हैं, ये आपको मालूम है, लेकिन आप भोजन क्यों करते हैं इस पर विचार करना। आज उपवास है, आज तो नहीं करोगे, है ना? तो आज नहीं करोगे, यानी भोजन नहीं करोगे, विचार तो कर सकते हो, क्योंकि है ना, बोले महाराज भोजन की बात मत तो भूख लगे है। अभी तो सुबह दिन चालू हुआ है, अभी तो 12 तो बजने दो, तो भोजन का टाइम तो आने दो।
बात नहीं है, सामान्य बात है। लेकिन अध्यक्ष जी, हम क्यों करते हैं भोजन, हमको ये भी नहीं मालूम, नहीं मालूम, वास्तव में नहीं मालूम। अभी हम आपसे पूछ रहे हैं मात्र, अभी आपको बता रहे हैं मात्र, लेकिन आप स्वयं आज बैठकर विचार करना 5 मिनट। यदि कहो तो हम ही बता देंगे, आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन हम नहीं बताएंगे। आज खाली रहेंगे, इन लोगों के पास काम नहीं है, तो काम तो कुछ देना पड़ेगा ना। काम नहीं देंगे तो क्या होगा, मन कहाँ चला जाएगा, कहाँ चला जाएगा मन, समझ में आ गया है ना। भोजन में जाता है ना मन, तो भोजन का ही काम दो, उसको जितना हटाने की कोशिश करोगे वो और भोजन में जाएगा। उसको भोजन का ही काम दो, आप भोजन में ही लगा दोगे, तो अब आपके मन को मनाना नहीं पड़ेगा। अब आपको आपकी एनर्जी लॉस नहीं होगी। पहले आप मन से विरोध में खड़े हो जाते थे, मन के विरोध में खड़े रहते थे, जहां मन जाता था आप वहां नहीं ले जाना चाहते थे, आप अपनी ओर खींचते थे, वो अपनी ओर जाता था, और इस कश्मकश में, इस लड़ाई में, इस युद्ध में आपकी ऊर्जा नष्ट हो जाती थी। बहुत गहरे सिद्धांत बता रहा हूं आपको, ऐसे समझ नहीं आएगा, प्रयोग से आएगा। कभी विस्तार से बात करेंगे उसकी हम। हमारी जो चर्चा चल रही है मुनियों की, किसकी चर्चा चल रही है, मुनियों की महिमा बताई जा रही है। और मुनियों की महिमा के अंदर आज एक लाइन लिखी है आचार्य भगवत ने। क्या लिखी लाइन, बहुत सारी अपन ने देखी है, मुनियों की चर्चा बहुत दिन से चल रही है, अभी पूरी करने वाले हैं, लेकिन समझना गहरे सिद्धांत इसके पीछे छिपे हुए हैं। आचार्य भगवान कह रहे हैं कि पहली बात तो संसार में सारे धर्म ग्रंथ सत्य वक्ताओं का ही महत्व बताते हैं। जो मुनि महाराज हैं वो सत्य बताते हैं। सत्य बताते हैं कि असत्य, सत्य पक्का लॉक कर दे, हाँ सत्य बताते हैं। आपको सत्य पसंद है कि असत्य, पक्का, इसको भी लॉक कर दें। आपको सत्य पसंद है, अब फिर सोचना, आज ये भी एक काम, ठीक है, वो काम जल्दी पूरा हो जाएगा भोजन का, तो उसके बाद क्या करोगे, दूसरा काम भी है। याद रहेगा कि नहीं रहेगा, ठीक, नहीं याद रहेगा, याद रहेगा, याद नहीं भी रहे तो इतना याद करना, तीसरा काम क्या, कि आज कौन सा काम दिया गया है। अब क्या रहेगा, फिर और दें, हाँ इतने में तो दिन निकल जाएगा ना, उपवास अच्छे से, ये सब बोल रहे हो जाएगा, सब लोग कर रहे हैं क्या, हाँ हो गया, अच्छा उपवास हो गया, तो काम, कौन सा काम, दूसरा काम क्या, सत्य पसंद है कि नहीं पसंद। आप कह रहे हो अभी सत्य पसंद है, महाराज सत्य कहते हैं, तो महाराज जो कहते हैं वो सत्य है, और सत्य आपको पसंद है, तो आपको वही काम, हम वही काम करना चाहते हैं जो हमको पसंद होता है। अब आप जब इस पर विचार करोगे तो निकल कर आएगा, कुछ निकल कर कुछ ना कुछ तो आएगा, लेकिन विचार करोगे तो, नहीं करोगे तो भी कुछ निकल कर आएगा। क्या क्या निकल कर आएगा, अरे एग्जाम नहीं देते तो भी रिजल्ट आता है कि नहीं आता, और एग्जाम देते हैं तो भी रिजल्ट आता है कि नहीं आता, रिजल्ट तो दोनों में आता है, बस अंतर इतना सा होता है क्या, पास या फेल का होता है। आप पास होते हो या फेल, ये कल पता चलेगा, क्या ये कल पता चलेगा। हम कह रहे हैं आज
महिमा में ये लाइन क्यों लिखी है आचार्य भगवत ने? समझने जैसी बात। आचार्य भगवान कह रहे हैं कि त्याग की चट्टान पर खड़े हुए, कहां पर? त्याग की चट्टान पर खड़े हुए महात्माओं के क्रोध को एक क्षण भी सह लेना असंभव है। मुनियों की महिमा गा रहे हैं और मुनियों की महिमा में समझ लिया आचार्य भगवान बहुत अच्छी बात बता रहे आज आपके काम की। नहीं तो रोज काम की बताते हैं लेकिन अपने पास भी काम बहुत रहता है ना? तो काम, बहुत सारे काम के बीच में हमारे काम की बात क्या होती है? छूट जाती है। काम बहुत है, आप लोगों के पास भी है ना काम? रोज रहता है, आज नहीं है? आज भी है। आज उपवास किया तो और काम होगा, बहुत सारे पेंडिंग रखे ना काम। आज चौके में नहीं जाना है तो बाहर के काम पेंडिंग वाले होंगे। किसी को कपड़े धोना होगा बहुत सारा, किसी को अलमारी जमानी होगी, किसी को शॉपिंग का कोई काम होगा, कोई बाहर का काम होगा। उपवास किया ही क्यों अपन ने? उपवास किया तो अच्छा तो है, टाइम यूज हो जाएगा ना सब, है ना? उपवास का उपवास भी हो जाएगा और काम का काम भी हो जाएगा। कितना अच्छा काम है कि नहीं? महाराज बहुत सारे टिप्स दे देते हैं आपको, आइडिया बताते हैं, अच्छे आइडिया। उपवास कैसे अच्छा करें, है ना? उपवास को कैसे सफल बनाएं, ऐसे ये आइडियाज आपको आते हैं। ये आइडिया देने की जरूरत नहीं थी, लेकिन दूसरे आइडिया दूंगा मैं, वो आपके काम में आएंगे। थोड़ा तो दे चुका हूं मैं आपको पहले। कौन सा? बोलो जल्दी, इतने जल्दी भूल गए? इतनी उम्मीद नहीं थी मेरे को, है ना? याद रहेगा पक्का? हाँ, याद रखेंगे। त्याग की चट्टान पे खड़े हुए धर्मात्माओं के, महात्माओं के क्रोध को सहन करना एक क्षण के लिए भी असंभव है, कह रहे। अब पहली बात कि महात्मा है तो क्रोध महाराज को आ सकता है कि नहीं आ सकता क्रोध? हाँ, वो आप देख लो, महाराज आपके सामने किसी को चाटा मार दे, ठीक ऐसे नहीं मारेंगे, नहीं घबराओ मैं, हाँ नहीं तो घबराने लगे। समझो क्या? क्या मान लो आपके सामने महाराज किसी को जोर से डांट दे और मंत्री जी आपके सामने मान लो किसी को चाटा मार दे, तो डॉक्टर साहब दूसरे दिन क्या होगा? आप महाराज के पास, आप महाराज के पास नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? नहीं आएंगे आप, मालूम मुझे। डांट दे तो बहुत जोर से डांटते संजय जी, तो आपको अध्यक्ष हो, आपको तो आना ही पड़ेगा, है ना? 4 महीना महाराज आप मारो चाहे डांटो, अब तो हमको आना ही पड़ेगा, ऐसा तो नहीं है? हाँ नहीं, बात समझना। एक और बात अमित भैया कि महाराज को क्रोध आता है कि नहीं आता? बहुत सारी चीजें हमारे दिमाग में सेट है और हम उसी अनुसार चलते रहते हैं। महाराज को क्या कहते हो आप? बोलो जल्दी से, महाराज को और क्या कहते हो आप? साधु। साधु कहते हो ना? क्या मतलब होता है साधु का? तो साधना कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं मतलब क्या कर रहे हैं? साधना क्या होता है? साधना, साध रहे हैं। साध रहे हैं, किसको साध रहे हैं? तो अपनी आत्मा को साध रहे हैं। साधु का मतलब होता है साधक। साधु करते हैं साधना, साधना करने वाले को हम कहते हैं साधक। तो वो साधना कर रहे हैं, किसको साधते हैं? अपने परिणामों को साधते हैं, अपनी आत्मा को साधते हैं, इसलिए वो साधु कहलाते हैं। और साधु हैं, साधु भगवान होते कि नहीं होते? साधु भगवान होने पर भी हम भगवान कहते हैं, लेकिन वास्तव में साधु भगवान नहीं होते। जो साधना को साध चुके हैं, अभी
अभी बता रहे थे महाराज, इष्टोपदेश कह रहे थे, इष्ट क्या प्राप्त करना है आपको, जो प्राप्त करना है वो इष्ट होता है। ठीक, तो जो साधना चाहते हैं, किसको साधना चाहते हैं, आत्मा को साध लेते हैं, वो सिद्ध वो परमात्मा होते हैं, अरिहंत वो परमात्मा होते हैं, उनको भगवान कहा जाता है वास्तव में। लेकिन आचार्य उपाध्याय साधु, ये तीनों भी साधक हैं, उस परमात्मा पने को प्राप्त करने की साधना कर रहे हैं, उस परमात्मा पने को प्राप्त करने के मार्ग पर हैं। तो जो काम परमात्मा को क्रोध नहीं आता, क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी आत्मा को साध लिया है। अब साधु को क्रोध आ सकता है कि नहीं आ सकता? तो साधु को भी क्रोध आ सकता है, साधु को भी क्रोध आ सकता है, आपको भी क्रोध आता है, लेकिन साधु अपने क्रोध को साध लेते हैं, साधते हैं, साधने का प्रयास करते हैं, साधना के मार्ग पर हैं, इसी का नाम तो साधना है। अपने मन को नियंत्रित कर लेना, जो जितना जितना नियंत्रित करते जाता है वो साधना के मार्ग में उतना आगे आगे बढ़ता जाता है। आप लोग भी साध रहे हैं, साध रहे कि नहीं साध रहे? आज कर रहे हो ना साधना? क्या कर रहे हो आज? आज आप साधना कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? अब एक प्रश्न खड़ा हो गया, प्रश्न में प्रश्न, महाराज तो प्रश्न कर देते हैं ऐसे। प्रश्न इसलिए करते हैं आप लोगों के लिए, इसलिए करते हैं कि आप लोग थोड़ी मेहनत करो। मेहनत करने से क्या होता है? मेहनत करने से शरीर स्वस्थ रहता है। जो मेहनत नहीं करते उनका शरीर आलसी हो जाता है, आलसी हो जाते हैं, मेहनत नहीं करते तो। अब मेहनत कौन से क्षेत्र में करते हो ये अलग बात है, ठीक है? तो मेहनत करते हो, तो आज आप लोग उपवास कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? आज उपवास की साधना है ना, साधना चल रही है, क्यों कर रहे हैं? कोई नहीं कह रहा, चलो हम ही बता देते। सुनो, आज एक मेघरथ नाम का राजा था। कहां पर रहता था? आपके बहुत पास में। मेघरथ नाम का राजा राजगिरी नगर में राज्य करता था। राजगिरी पता है कहां है? जहां पर भगवान की प्रथम देशना की थी। अच्छा, कौन से भगवान की? महावीर भगवान की। कितने दिन के बाद बताया था, सब भूल गए, अच्छी बात है, फिर से बता देते, 66 दिन के बाद। उस राजगिरी नगर का मेघरथ नाम का राजा था, वो राज्य करता था, और उसकी सुंदर सी देवी थी, रानी थी, महारानी थी, उसका नाम पृथ्वीमती था। दोनों का जीवन सुख से व्यतीत हो रहा था, लेकिन कथा पढ़ ली आप लोगों ने? बता दें? फिर भी पढ़ना। क्यों पढ़ना? क्योंकि टाइम पास हो जाएगा, है ना? उतनी देर आपका मन लगा रहेगा उसमें, ठीक है? फिर भी पढ़ना, नहीं तो सोच लोगे कुछ लोग आज फ्री हो गए, महाराज ने सुना दी कथा, अच्छा किया, आधा काम तो महाराज ने कर दिया। लेकिन कुछ लोग सोचेंगे महाराज ने अच्छा, बोलो जल्दी से, नहीं किया। क्यों नहीं किया अच्छा? हाँ? संजय भैया कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं, हम तो जो लोग आप लोग कहते हो वही कह देते हैं, हम अपनी तरफ से कुछ नहीं कहते। हम आपको सही बता रहे हैं, यहाँ पर बैठे हैं, हम अपनी तरफ से कुछ नहीं कहते हैं। जो कहते हैं या तो आप लोग कहते हो वो कह देते हैं, या जो वो परमात्मा कहता है वो कह देते हैं, हम अपनी तरफ से कुछ नहीं कहते। ये तो इसमें लिखा है वो बता देते हैं, या गुरु जी ने बताया वो बता देते हैं, या जो आप लोगों ने बताया वो बता देते हैं। हम अपनी तरफ से
कुछ नहीं बताते, इसलिए अच्छा लगे तो आपका, और बुरा लगे तो अब नहीं बोलते। ठीक है। मेघरथ राजा की बहुत सुंदर सी रानी थी। दोनों का जीवन अच्छा चल रहा था, लेकिन जीवन अच्छा होते हुए भी आपको लगता है बहुत धन संपत्ति हो तो क्या बहुत अच्छा होगा, जीवन होगा कि नहीं, है ना? महल मिल जाए आपको, समझ लिया तो, और राज्य मिल जाए आपको, राजा बना दिया जाए और किसी को रानी बना दिया जाए, सब कुछ है तो जीवन आनंद से बीतेगा कि नहीं बीतेगा? अब कोई इच्छा बचेगी क्या? इच्छा तो बचेगी। सब कुछ मिलने के बाद में भी हाँ इच्छा ही बचती है बस, और कुछ नहीं बचता। क्या बचती है? इच्छा ही बचती है और कुछ नहीं बचता। उस रानी की भी इच्छा हुई, क्या? एक पुत्र की प्राप्ति हो जाए। रानी की इच्छा हुई एक संतान की उत्पत्ति हो जाए। बहुत वर्ष हो गए, हमारे पास संतान नहीं है। दुखी मन होकर अंतर में विचार करती, सब कुछ सुख होने के बाद में भी डॉक्टर साहब दुख बना रहता। स्त्रियों के स्वभाव में होता है, और स्त्रियों के लिए सभी के स्वभाव में होता है। कुछ भी चीज मिल जाए उसके बाद में भी इच्छा होती है, लेकिन स्त्रियों की विशेष इच्छा होती है कि हम मातृत्व भाव को प्राप्त हो पाए। ऐसी अंतरंग अभिलाषा को लिए हुए उस रानी के मन में भी हमेशा संदेशता बनी रहती। इच्छा है तो दुख बना रहेगा, इच्छा है तो दुख बना रहेगा। कब तक? हाँ, ओ, इच्छा है तो दुख बना रहेगा। कब तक? जब तक इच्छा बनी रहती है, जब तक इच्छा की पूर्ति नहीं हो जाती। यही आप लोगों ने कहा, क्योंकि हमको यही पता है दुख बना रहता है। कब तक? सीधा सीधा आपका दूसरी ओर ध्यान नहीं गया, जब तक हम इच्छा मिटा नहीं लेते। प्राप्त हो जाए, पूर्ति हो जाए तो 100 में से 2-4 होती है, 100 में से 1 तो हो पाती है। बाकी इच्छाएं के लिए तो दुख बना ही रहता है। दुख मिटाना है तो प्राप्त कर लो, जो इच्छा है उसको प्राप्त कर लो। ये भी एक उपाय है दुख को मिटाने का, लेकिन ये उपाय थोड़ा कठिन है। सरल उपाय आप लोग यूज नहीं करते हो। सरल उपाय क्या है आपको समझ में आ गया है किसी को? क्या सरल उपाय है वीरू भैया? इच्छा के कारण से हमको दुख हुआ ना, प्राप्ति करना कठिन काम है, इच्छा को मिटा देना सरल है। और सरल काम से हम दूर हैं, इसलिए कठिन काम हमको अच्छा लगता है और कठिन काम में हम लगे रहते हैं इच्छा की पूर्ति में। और आपको बता दें कि इच्छा की पूर्ति से कभी इच्छा शांत नहीं होती। क्यों नहीं होती? उस एक इच्छा की पूर्ति में हजारों इच्छाएं लगी हुई आती है। हाँ, हजारों इच्छाएं लगी हुई आती है, चाहे भारत हो चाहे विदेश में। ये विदेश से आए, इनसे भी पूछ लेना। हाँ, सपने की गाड़ी खरीदते हैं तो बहुत आराम से चलती है। चलती क्यों चलती? कभी खरीदी आपने? डॉक्टर साहब गाड़ी खरीदी? आपने नहीं खरीदी? समय भाई गाड़ी खरीदी कि नहीं? सपने की गाड़ी होती है अमित भैया, बहुत आराम से चलती है। उसमें कहीं भी क्या होता है, कभी भी आपको तेल नहीं डालना पड़ता। हाँ, सपने की गाड़ी में बैठकर हम चलते हैं तो कोई ब्रेकर नहीं आता। सपने की
गाड़ी में जब हम चलते हैं तो समझो क्या वो ट्रैफिक में जाम भी नहीं होती, ट्रैफिक में फंसते भी नहीं। तो सपने की गाड़ी में तो बहुत आनंद आता है। हाँ, आता है कि नहीं आता? आप लोग नहीं बैठे लग रहे कभी सपने में गाड़ी में? हाँ, गाड़ी में नहीं बैठे हो तो गाड़ी को एग्जाम्पल अभी बताया था ना महाराज ने, उपलक्षण, जैसे गौओं से रक्षा करना कहा था तो बिल्ली, हाँ, तो ऐसे ही हम गाड़ी कह रहे हैं तो ये समझ लो उसी की जगह है। ठीक, गाड़ी कहती तो ऐसे जिसका भी सपना देखते हो, सपने में तो बहुत आनंद आता है। सपना देखते हैं अपन, क्या होगा? शादी हो जाएगी, शादी हो जाएगी तो बहुत आनंद आएगा। सपना देखते हैं अपन, बालक हो जाए, बालक हो जाएगा तो बहुत आनंद आएगा। सपना देखते हैं अजुगा बहू ले आए, बहू आ जाएगी तो बहुत आनंद आएगा। सपना देखते हैं अपन, मोबाइल ले लो, मोबाइल ले लेंगे तो खूब आनंद आएगा। सपना देखते हैं गाड़ी ले लो, गाड़ी ले लेंगे तो खूब आनंद आएगा। समझ भैया, ऐसे एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, कितने हैं? बहुत है, अनेक सपने हैं। सपने की गाड़ी में पेट्रोल नहीं डालना पड़ता, सपने की गाड़ी जाम नहीं होती, सपने में कहीं ट्रैफिक में नहीं होता, तो सपने में बहुत आनंद आता है। आता है कि नहीं आता? आता है। लेकिन जीवन में बात चल रही इच्छाओं की, इच्छा पूरी कर ले तो एक इच्छा की पूर्ति में जब जैसी गाड़ी खरीदोगे, दूसरा टेंशन होगा पार्किंग का। सबसे बड़ी समस्या आजकल आप घर में, हाँ, घर में तो फिर भी आप बना लोगे, व्यवस्थित कर लोगे, लेकिन जहां जाओगे वहां बहुत समस्या है। गाड़ी खरीदोगे तो पता चलेगी समस्या। खरीदी ना आप लोगों ने? खरीदी कि नहीं? आप लोगों ने नहीं खरीदी गाड़ी? अरे गाड़ी तो उपलक्षण है। हाँ, सब उपवास कर रहे हैं ना, बिना गाड़ी खरीदा है कोई उपवास नहीं कर सकता आज का। समझिए, गाड़ी खरीद ली ना आपने, हाँ, अभी भी नहीं समझे तो बाद में समझ आएगा, चिंता मत करो, लेकिन आएगा जरूर। तो ऐसे ही सपने की गाड़ी में पेट्रोल नहीं डलाना पड़ता, लेकिन गाड़ी खरीद लो अपन तो पेट्रोल भी डलाना है। फिर चलाने नहीं आता तो सीखोगे तो कहीं किसी को ठोक दोगे तो परेशानी, और नहीं ठोका किसी ने तो कोई बात नहीं, कोई दूसरा आपको ठोक जाए तो। और नई नई गाड़ी खरीदी है समय में आपने BMW, और लाके घर के बाहर में पार्क करी और तुरंत आए, महाराज वहां से आ रहे थे तो आपने कहा महाराज आशीर्वाद दे दो, नई गाड़ी खरीदी है। हाँ, पूजन कर रहे, पूजन किए और पूजन करते करते ही उतने में एक आपका ही बेटा घर से निकला, साइकिल निकाल के, बोले पापा गाड़ी लाए, आज साइकिल निकाल लो अपन भी अपनी, और निकाला और आपकी गाड़ी में इतनी सी स्क्रैच आ गई, इतनी सी स्क्रैच आ गई। अब देखो गाड़ी खरीदते ही क्या हुआ, कहाँ है स्क्रैच? बोलो जल्दी से, कहाँ है स्क्रैच? गाड़ी में तो बाद में आया, यहाँ स्क्रैच आ गया। दिया घुमाकर, ओहो क्या करता है, हाँ, गाड़ी का स्क्रैच बाद में आता है, अपने पहले स्क्रैच आ जाता है, दिल में स्क्रैच आ गया तुरंत। गाड़ी खरीदते हैं तो पता चलता है, फिर ड्राइवर नहीं चाहिए, फिर और समस्या, फिर कहीं बंद हो गई, कुछ खराब हो गया, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, कितनी समस्या। एक इच्छा की पूर्ति करोगे तो कितनी इच्छाएं आएंगी साथ में। अब उसकी सीमा नहीं है, इसलिए सुखी होना चाहते हो, महाराज सत्य बताते हैं, सत्य बात आपको पसंद है, हम अच्छी बात बता दें, आज आपको सत्य बता दें। इच्छा की पूर्ति से इच्छा कभी शांत नहीं होती। अग्नि में जितना ईंधन डालोगे उतनी ही अग्नि क्या होगी, और तेज होती जाएगी, तेज होती जाएगी। आप सोचोगे आज शांत हो जाए, एक बार भोग से शांत हो जाए, दो बार, एक गाड़ी खरीदो, एक मोबाइल खरीदो, दूसरा खरीदो, खरीदा कि नहीं खरीदा? कितना चेंज किया अभी तक? किसी ने नहीं किया होगा, किसी ने किया होगा या करने की प्लानिंग होगी। आज उपवास है तो कल पाड़ने में डिमांड कर लेंगे अपन, हाँ,
ऐसा तो नहीं सोचा, बोले नहीं एक में को तो कोई नहीं देगा, अपन ऐसा करेंगे 10 करेंगे, अभी 10 लक्षण आने वाला है ना, महाराज के सामने बोले बहुत अच्छे से 10 लक्षण का उपवास हो जाएगा और अपनी इच्छा भी। बहुत सारे आइडिया बता रहे हैं, तैयार हो जाओ, एक की आज प्रैक्टिस हो जाएगी आपसे, है ना, अच्छा हो जाएगा, चिंता मत करो, आज तुम बैठे ना, अच्छा हो जाएगा आपका उपवास, तो 10 की तैयारी कर लेना, करोगे कि नहीं? बजाओ ताली। अरे इससे अच्छा क्या आवाज कहाँ मिलने वाला है? एक उपवास में जैसे पता नहीं चला, आपको पता नहीं चलेगा 10 उपवास कैसे हो जाएंगे। बोले महाराज कह लो आज, अभी तो हमको 10 बज रही है अभी, हाँ घड़ी में बजे ना बजे, हाँ पीपल में घड़ी में 10 बजे या ना बजे, चेहरे में जरूर। अभी नहीं बजे, 12 बजे तो उसके मन में भी इच्छा थी कि पुत्र की प्राप्ति, लेकिन हो कैसे? उसने राजा से निवेदन किया, राजा से कहा कि हमारी इच्छा है हमको पुत्र की प्राप्ति हो, लेकिन क्या पता क्या नियम कहता है। उस राजा ने भी कहा कि राजा समझदार था, उसने कहा कि धैर्य रखो, कुछ चीजें समय पर मिलती है। क्या? धैर्य रखो, कुछ चीजें समय पर मिलती है, समय आएगा। हर एक समस्या का समाधान क्या है? क्या है? बोलो जल्दी से, नहीं बोलोगे? समय पे होगी। हर एक समस्या का समाधान समय नहीं है, कुछ समस्याओं का समाधान हम हैं स्वयं, ठीक है? हम सब कुछ समय पर डाल दें, ये भी सही नहीं है। तो राजा ने कहा समय आएगा। उनका जीवन चलता रहा, लेकिन पुण्य के नियोग से कुछ ना कुछ मिलता ही है, मिलता ही नहीं मिलता। जो कुछ भी मिला है कैसे मिला? पुण्य के नियोग से। ऐसे ही राजा राजगिरी नगर में महाराज का प्रवेश हो गया। शुभंकर नाम के महाराज उस नगर में प्रवेश किए, तो अब लोगों को रहता है महाराज के पास आते हैं, तो जैसे अभी आते हैं ना, ऐसे पहले भी आते थे, आ जाते हैं कुछ महाराज कैसे हमारे पाप कर्म का क्षय हो। क्या? अपने को एक चीज और ध्यान रखना चाहिए, हम महाराज के पास भी आए तो अपने इच्छाओं को प्रकट करने के भी कई तरीके होते हैं। एक दृष्टि ये होती है आप सहज व्यक्त करते हैं, एक दृष्टि होती है आप कारण समझकर व्यक्त करते हैं। राजा ने कहा कि अपन ने पूर्व में कोई अंतराय डाला होगा, किसी को कोई कर्म पाने हैं, अपन ने कर्मोदय के कारण से हमारे साथ में समस्या हो रही है, हमारे कर्म टल जाए। तो उसने राजा और रानी दोनों महाराज के पास, पता चला महाराज आए गांव में, नगर में, तो महाराज के पास पहुंचे, उन्होंने महाराज की दर्शन किए और दर्शन किए, उपदेश सुना। आप लोगों के जैसे सुन रहे कि नहीं सुन रहे? सुन रहे सब? कोई सो तो नहीं रहा? यदि सो रहा हो पड़ोसी को जगा देना है ना, क्योंकि इतना तो हमारा फर्ज बनता है। पड़ोस के घर में चोरी हो रही और हम भी सोते रहे, हमको पता चल जाए तो सोते रहो, अपने को क्या है पड़ोस की हो रही है ना, अच्छा है आज चोरी है, अरे तुम भी पड़ोसी हो किसी के, हाँ वो तुम्हारा पड़ोसी है तो तुम भी किसी के पड़ोसी हो। आज वहां चोरी हुई है, तुम आज वहां नहीं ध्यान रखोगे तो कल तुम्हारा नंबर आएगा, कौन ध्यान रखेगा? इसलिए जगा दिया करो भाई, सबको जगा दिया करो, है ना, कि समय हो गया चलो प्रवचन के लिए, समय हो गया चलो आरती के लिए, समय हो गया सच गया, हाँ शौच के लिए चलो, ले चलो महाराज को, जगा दिया करो। अपना काम है, फर्ज बनता है इतना, ये मत सोचना क्या करेगा, ठीक? तो बात समझना। वो गया महाराज के पास में और उसने निवेदन किया। क्या निवेदन किया? उसने महाराज से कहा, उसको पता चला महाराज अवधि ज्ञानी है, महाराज पुण्य के नियोग से हमको प्राप्त हुए हैं। उसने कहा महाराज नहीं पता हमारे
क्योंकि देखो निश्चित तौर पर हमारे साथ में कुछ घट रहा है तो वो कर्म हमने किए हैं और कर्म ही हमारे उदय में आए हैं। कर्म उदय में आ गए हैं तो अब घबराने की बात नहीं है, बस धैर्य रखो। जो भी कर्म उदय में आया है वो टलेगा कि नहीं टलेगा? टलेगा। वो टाला जा सकता है, वो निकाला जा सकता है, उसको दूर किया जा सकता है। हर समस्या का समाधान है। ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान नहीं हो। समाधान कितने हैं? बहुत सारे समाधान हैं, लेकिन दृष्टि कहाँ है हमारी? समस्या पर दृष्टि है। दृष्टि समस्या से हटाकर समाधान पर ले जाओ तो आपकी समस्या का तुरंत समाधान हो जाएगा। तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि महाराज हमारी समस्या है, हमारे कर्म का दहन कैसे हो, ऐसा उपाय बताओ, और हमारे को ये बाधा आई क्यों, आप ये भी बताओ। बहुत समझ के सुनना। समय हो गया, लेकिन मैं संक्षेप में आपको बता देता हूं। महाराज ने कहा तुमने पुण्य किया है, राजा रानी हुए तो निश्चित तौर पर ऐसे नहीं होता, कोई वैभवशाली ऐसे ही नहीं होता, निश्चित तौर पर पुण्य किया है। लेकिन पुण्य के भी कई रूप हैं। पूर्व में कुछ पुण्य किया तो सब कुछ संपत्ति वैभव सब कुछ मिला, लेकिन कुछ पुण्य में कमी रह गई। कहाँ कमी रह गई, कैसे रह गई? उसने कहा तुमने पूर्व भाव में महाराज के भोग में अंतराय डाल दिया। क्या? महाराज के अंतराय आहार में, महाराज के अंतराय में, महाराज के आहार में तुमने अंतराय डाल दिया। कैसे डाल दिया? आज सब बैठे हो ना, इसको शिक्षा समझना, अन्यथा में मत लेना। कई सारी बातें हम व्यवस्थाओं के नाम पर अपने ऊपर कर्म लाद देते हैं। क्या? आज हम शौच में गए थे तो वहां हमने देखा लोगों ने 26 जनवरी आई तो बहुत अच्छा काम किया। क्या? बहुत खुशी हुई अंतरंग से, पेड़ लगाए, बहुत सारे पेड़ लगाए, लेकिन जितने पेड़ लगाए उससे ज्यादा नष्ट कर दिए। किस नाम पर? व्यवस्था के नाम पर, लगाने के नाम पर। जितने पेड़ वहां लगाए नहीं गए हैं उससे कई गुना अधिक वहां से पेड़ निकाले गए हैं, हटाए गए हैं। और बहुत सारी, भले वो छोटे हो, घास फूस हो, है तो उनका भी जीवन है, तो वो भी पेड़। आप एक पेड़ लगाने के नाम पर 100 पेड़ उखाड़ देते हो, एक पेड़ लगाते हो, आप अच्छा कर रहे हैं कि बुरा? एक दूसरी दृष्टि दे रहा हूं मैं आपको, सोचना इस बारे में। तो कई बातें हम व्यवस्थाओं के नाम पर अपने साथ कर्म बांट लेते हैं। एक पेड़ लगाया, उसकी रक्षा करेंगे, अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन आपने जो नष्ट किए हैं वो क्या है? तो आपने व्यवस्था बनाई है, लेकिन व्यवस्था बनाने के लिए भी आपने व्यवस्था पर ध्यान नहीं रखा। तो इस कारण से हम कर्म का आश्रय करते हैं। कई सारे कर्म हम, सुनो अध्यक्ष जी, हमको अध्यक्ष बना दिया जाए, हमको मंत्री बना दिया जाए, तो हम लोग बहुत सारे पाप से बंधते हैं। आपको दूसरे कोई होगा तो आपका सम्मान कराएगा, आपको तिलक पहनाएगा, आप अध्यक्ष हो, मंत्री हो, संजू भैया, हाँ इतना सारा काम कर रहे हो, तो लेकिन मैं आपका सम्मान ही कर रहा हूं, ये आपका सम्मान ही समझना। क्या? माला पहना देना सम्मान नहीं है, टीका लगा देना सम्मान नहीं है, सत्य बता देना ये सम्मान होता है। आप सत्य के मार्ग में ये सम्मान होता है। यदि गुरु नहीं बताएंगे तो और कौन बताएगा? तो अध्यक्ष और मंत्री बनने के नाते बहुत सारी व्यवस्थाओं के नाम पर हम कर्म का बंध कर लेते हैं, कर्म का बंध कर लेते हैं, और हम समझ नहीं पाते। उस समय तो हमको ये दृष्टि प्राप्त नहीं हो पाती, हम समझ नहीं पाते। अब इसमें बहुत सारी बातें छिपी हैं, हम सब समझ लेना, नहीं
बाद में अलग से और समझा दूंगा। हम बहुत सारी व्यवस्थाएं बनाते हैं, व्यवस्था बनाना भी जरूरी है। एक बात और समझना, नहीं तो कोई सब जने कहते हैं हम नहीं बनेंगे, हम नहीं बनेंगे, हम नहीं बनेंगे, तो क्या होगा फिर? पर हम कह रहे हैं व्यवस्था तो बनाओ, लेकिन व्यवस्था के साथ में आप एक अंतरंग में अपने विचार और तैयार करो कि आप कर्म से ना बंध हो। व्यवस्था ऐसे बनाओ कि किसी को अंतराय ना पड़े। व्यवस्था बनाओ तो ऐसी बनाओ। समझिए, अपन ने व्यवस्था बना दी, मैंने पहले कहा अन्यथा मत देना, अपन ने व्यवस्था बना दी क्या कि कोई भी चौका नहीं लगाएगा। हाँ, राजा श्रेणी ने व्यवस्था बना दी थी ऐसी कि मुनिराज आएंगे, बचपन के मित्र मेरे आहार हो, और मेरे आहार हो तो क्या किसी अन्य के आहार ना हो, तो उसने व्यवस्था बना दी, गांव में घोषणा कर दी, और स्वयं क्या हुआ वो कथा बाद में सुनाएंगे, अब समय नहीं है। तो वो अंतराय का बंद होता है। अपन व्यवस्था बनाना है लेकिन अपन अंतराय ना करें। और तो और आहार देते देते भी हमें क्या अपन अंतराय का बंद कर लेते, क्या दूसरे को देने नहीं देते, अपन ही देते। हाँ, आहार देते देते भी अपन मायाचारी कर लेते हैं। आप लोगों को सब करते हो, हम बता दे रहे, बस आपको इतनी सी बात है। आप नहीं करते, हम तो किसके लिए कह रहे हैं? अच्छा, समझना बात को, अन्यथा मत लेना। देखो, हम कई बार क्या होगा, क्या करते हैं, हम देखते हैं, हम तो आहार करते रहते हैं, तो सब हमको समझ में आता है। तो अपन कटोरी पकड़े हैं, और ऐसे किसी को बाजू वाले को कटोरी नहीं देंगे, लेकिन अपने को ग्रास देना है तो कटोरी पहले दे देंगे। जैसे ही आगे खड़े हुआ, कटोरी पकड़ा दी। क्यों पकड़ा दी कटोरी? समझना बात को, हमारा दिमाग कितना चल रहा है वहां हमारी ये क्या अंतर से नहीं पकड़ में आया, लेकिन एक भावना चलती है अंतर से, ये मायाचारी। वहां भी कर्म का बंद, मायाचारी करते, पूजन करते करते भी कर्म का बंद कर लेते हैं। हाँ, मान लो आज की पूजन की नहीं की आप लोगों ने की? पूजन की तो थाली में एक साथ बैठे थे, और हाँ फल चढ़ाने का नंबर आया तो देखा कि फल 3-4 ही है, कौन धोएगा, कौन करेगा वापस। ऐसे तो अपने पास कमी नहीं है, लेकिन प्रमाद, किसी के पास में कमी नहीं है, चाहो तो एक क्या 100 चढ़ा दो आप, लेकिन आलस, उत्साह नहीं है, अंदर से उमंग नहीं है। तो हमने क्या किया है, निपल लिया, द्रव्य धो के रखा है, और मान लो 1-2 पूजन कर लिए, अब लास्ट पूजन बची है, 1-2 फल बचे हैं, तो अपन ने फल को उठाकर धीरे से क्या किया, थोड़ा सा अर्घ में डाल दिया। ठीक, आप नहीं करते हो, कोई कर देता है, ऐसा बता, मतलब वहां मायाचारी हो जाती है। नहीं होती तो ऐसे नहीं होती, तो अपन ने पहले उठा लिया, सबको कहे चढ़ाओ, और अपन ने तो पहले उठा लिया। नहीं होती ना, अपन ने तो अच्छी व्यवस्था है, कहीं तक होता है शांति धारा, चलो भैया करो करो, हाथ लगाओ, और अपन कलश पकड़ लिया, कलश छोड़ नहीं रहे, हाथ लगाओ। हाँ, ऐसा होता है। तो हम वहां भी कर्म का बंद करते रहते हैं, पुण्य करते करते ऐसे बंद होता है। तो वो उसको रानी का पद प्राप्त हुआ है, भोग प्राप्त हुए, तो निश्चित में उसने पुण्य के काम किए हैं, लेकिन पुण्य करते करते थोड़ा सा अंतराय बीच में ऐसे डाल दिया महाराज के। कोई दे रहा है, हमने देने नहीं दिया, रुक जाओ। हाँ, अभी मत, ये मत चलाओ, वो मत करो, ये मत दो, वो मत दो। हम तो वहां व्यवस्था बनाने के लिए है, फिर भी समझना बात को, ठीक है कुछ व्यवस्थाएं बनानी पड़ती है, लेकिन व्यवस्थाओं बनाने के साथ में इस बात का ध्यान रखो कि अंतराय तो नहीं पड़ रहा। और अब बात निकली है तो मैं कह देता हूँ, समय तो हो ही रहा है, हमको आहार के लिए जाना है, जाना है कि नहीं जाना? आप लोगों को नहीं जाना, नहीं जाना तो सुन लो, चलो ठीक है। महाराज जल्दी तो नहीं है? नहीं है, ठीक है, टेंशन नहीं है, महाराज ने भी ओके कर दिया, 5-10 मिनट और चलते हैं, ठीक है। पेपर भी आ जल्दी है, हो जाएगा काम, चिंता नहीं करो। सुनो क्या और कैसे होता है, और कभी कभी हम सुनो महाराज आहार करते हैं, महाराज आहार ले रहे हैं और हम जिद कर रहे हैं,
बंद कर लेते हैं अनजाने में। देखो महाराज, आप जितनी देर जिद करोगे उतनी देर महाराज को आहार लेने में, जो हाथ में है, मान लो महाराज की इच्छा है और महाराज लेने ही वाले हैं, लेकिन आप बीच में ले आए तो महाराज नहीं, आपको तो लेना ही पड़ेगा, और मैंने तो, और मेरे हाथ से, है ना। तो ऐसे बहुत सारे मतलब क्रॉस लगा लगा कर पीछे आप कहते हो, समझना। तो क्या होता है, वहां कभी कभी हम अच्छा करते करते भी अंतराय को बंद कर लेते हैं। महाराज कह रहे कल से कोई आहार देने नहीं आएगा, तो सबसे बड़ा अंतराय का बंद मेरे को हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है, इन लोग इतने समझदार हैं। हाँ, कल भले ही नहीं आए क्योंकि कल तो पारना है इनकी, तो ठीक है, कल के लिए तो हम मान सकते हैं कि कल भले ना आए, लेकिन फिर आगे आएंगे, तो बात समझ में आ जाएगी तो जरूर आएंगे, ठीक है। और नहीं भी आओ तो मेरे को इस बात की टेंशन नहीं है, क्या नहीं आओ तो वेलकम, नहीं आओ तो अच्छा, नहीं समझना। देखो हम कह रहे हैं कि अपन अंतराय का बंद कैसे करते हैं, बात चल रही अंतराय की। उसको रानी का पद प्राप्त हुआ तो ऐसे नहीं प्राप्त हुआ है, लेकिन सब सामग्री मिलने पर भी एक चीज के लिए, तो उसने दान देते देते भी, दान दिया तो सब कुछ मिला, लेकिन फिर भी क्या हो गया, पुत्र नहीं मिल रहा, भोग में अंतराय। महाराज ने कहा तुमने पिछले भोग में महाराज के अंतराय डाल दिया था, इसलिए अब तुम्हारे को अंतराय हो रहा है। अंतराय कर्म 5 प्रकार के हैं, वो अन्य अन्य रूप में आ जाते हैं। आपने भोग में डाला तो हो सकता है दूसरे रूप में आ जाए, दान, लाभ, भोग, उपभोग, बीज, ये 5 ही प्रकार का अंतराय है, और कोई भी किसी भी रूप में आ सकता है। मान लो आपने दान देने में अंतराय डाला, तो दान का भी अंतराय, कोई किसी को दे रहा है ना, मान लो गोली लगा रहा है, बोल रहा है तो टोको मत, रोको मत, आपको अंतराय पड़ जाएगा। हाँ मंत्री जी, मान लो आप गोली लगा रहे हो, मंत्राणी का फोन आ गया तुरंत, बोले क्या है तुमको, तो क्या लगता है, हाँ घर का ध्यान नहीं रखते हो, हाँ बस महाराज के पीछे चले जाओ, तुमको सब कुछ दे दो, हम लोगों को भी, हम भी चले जाते हैं पीछे को अंदर और ले लेना, पता यहाँ की बात नहीं, ऐसा कह देते हैं भाव है, आप लोगों की बात नहीं कर रहे, आप लोग तो बहुत है ना ज्ञानी हो, अच्छे हो, है ना। क्या दिखता है तुमको, क्यों अमित भैया, तुम तो पूरा घर लुटा दो, पीछे बच्चे हैं, बहुत ध्यान रखिएगा। ओ ऐसा कभी किसी को रोको मत, धर्म के काम में तो बिल्कुल मत रोको। सुबह उठ के भी जा रहे हैं ना महाराज के साथ समाज में, तो जाने दो, परेशान मत करो। ये मत देखो कि अरे कल के थके अकाउंट बनाया है, रात में देर से सोए, सोने दो, सोने मत दो। पड़ोसी सो रहा है, बताओ जल्दी से जगा दो, ऐसा करोगा, ठीक। तो महाराज ने कहा तुमने साधु के आहार में अंतराय डाल दिया था, लेकिन अब कर्म है, तो राजा ने निवेदन किया, महाराज हमारे कर्म का क्षय कैसे हो, कर्म तो बांध लिया अब हमने, ऐसे बहुत सारे कर्म बांधे हुए हैं, लेकिन कर्म का क्षय कैसे हो, आप उपाय बताएं। तो महाराज ने, दयालु थे महाराज, ऐसा नहीं कि लोग थे कि इसको उपाय बता देंगे तो हमारा काम बन जाएगा, क्यों समझ गया, है ना, हमारे काम आएगा सेटिंग, वैसा वाला काम नहीं। महाराज के अंदर में दया के परिणाम थे कि इसकी कर्म का क्षय हो बेचारे का, और कोई इच्छा नहीं महाराज की, महाराज के लोग नहीं, महाराज को तुमसे लेना नहीं है कुछ, महाराज की जेब नहीं है, महाराज का बैंक अकाउंट नहीं है, महाराज को कोई मतलब नहीं है, महाराज के लिए तो समान है सब। तो इन महाराज की महिमा इसलिए गा रहे हम, तो वो महाराज ने सोचा कि ठीक है बेचारे कर्म का क्षय हो, तो क्या, तो उन्होंने महाराज ने कहा कि तुम श्रावण शुक्ल दशमी के दिन, कब, श्रावण शुक्ल दशमी के दिन, अक्षय दशमी कही जाती है, तुम उपवास करो, 10 वर्ष तक ये उपवास करो, और 10 वर्ष के बाद अपनी शक्ति के अनुसार उद्यापन करो। 10
मंदिर में शास्त्र दान करो, 10 जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा स्थापित करो, जिसकी जिसकी जैसी सामर्थ्य है 10 ध्यान करा लो, 10 पूजन कर लो, और बहुत सारे जितने सारे सिस्टम होते हैं आप समझ जाना, जिसकी अपनी शक्ति के अनुसार से आप उद्यापन करो। वो राजा था तो महाराज ने बताया कि 10 दिन तक ही क्या करो, श्रावण शुक्ल 10वें के दिन उपवास करो और ये उद्यापन करो, और विधि पूर्वक करने पर तुम्हारे कर्म का क्षय हो जाएगा। तो राजा ने महाराज के बताए अनुसार उपवास व्रत ग्रहण किए, अंगीकार किए, उनका विधि पूर्वक पालन किया और उद्यापन किया, और फिर राजा को कितने 7 पुत्र और 5 पुत्रियों की प्राप्ति हुई। क्यों हुई? उपवास करने से नहीं, कर्मों के क्षय करने से। अंतराय डाला था तो वो अंतराय टल जाए, तो हम उपवास क्यों कर रहे हैं? अब बोलो जल्दी से, अब पता चल गया ना क्यों कर रहे हैं उपवास? कर्म नाश के लिए कर रहे हैं। बस इतना ध्यान रखो, क्या ये भावना रखो कि हमारे सारे कर्म, एक तो नहीं, पूरे 8 के 8 कर्म, अंतराय कर्म मात्र नहीं, सभी कर्म उसका दहन हो। भगवान हमको भी आपके जैसे गुणों की प्राप्ति हो और सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र प्राप्त करें। और ऐसे ही उस व्रत के प्रभाव से उसने ये तो प्राप्त किया ही किया, लेकिन अगले भाव में फिर उसने और साधना की। साधना समझिए, साधना उसने साधना की और साधना के प्रभाव से मुनि पद को प्राप्त किया और कालांतर में फिर निर्वाण को प्राप्त किया, और इस व्रत के प्रभाव से उसने शाश्वत सुख को प्राप्त किया। तो जिस व्रत, जिस तपस्या से क्या मोक्ष मिलता हो, उससे संसार के भोग कौन सी चीज दूर है, इसलिए चिंता न करना। भगवान की भक्ति, साधना, तपस्या मुक्ति भी देती है और मुक्ति भी देती है, लेकिन अपने को भक्ति के लिए नहीं करना, अपने को मुक्ति के लिए करना। मुक्ति के लिए जो कुछ भी करोगे, मुक्ति तो अपने आप मिलती ही मिलती है, ऐसे समझना। ऐसे इसलिए क्रोध महाराज को आ सकता है कि नहीं आ सकता? अभी भी नहीं समझ आया तो बाद में आएगा। अब अपन विश्राम देते हैं, आज इतना ही समझना। हमने उपवास किया है तो आज उपवास में आप लोगों को काम दिया है, और जो लोग उपवास नहीं किए उनके लिए क्या काम है? अरे ये जो काम दिया है ना, वो आप लोगों के लिए भी है। बेचारे आज इन लोगों को फ्री कर दिया तो आप लोग क्या, इनके बदले काम ज्यादा है महाराज आज आपके हमारे पास, तो आज हम लोगों को फ्री करो, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो आपके पास भी समय मिले तो विचार करना। क्या विचार करना है? पहली बात, भोजन क्यों करते हैं, और दूसरा सत्य पसंद है कि नहीं, महाराज सत्य कहते हैं कि नहीं, आपको पसंद है कि नहीं, ये विचार करना, फिर हम आगे बताएंगे। चलिए, आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। जावानी के ज्ञान से सूखे लोग अलग समाना सत्पुरुष सदारे कुमों के तुम्हारी भांति के होते पुत्र है, जो ले चलना है सोपा में सुख है, देव भजन को गुरु से